गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द दीपास चैनल नेचुरल रेमेडी। आज ना मैं कोई नेचुरल रेमेडीज़ का कोई टिप्स बताने जा रहे, ना कोई मेडिकल, कोई नेचुरल कुछ रीज़न मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। ना आज कोई डांस शो होगा, ना नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन लाइव। आज मैं सिर्फ सर्टेन मैसेजेस देना चाहती हूँ, लाइक फॉर ऑल द सुपर बिजी पेरेंट्स, जो लोग स्पेशली इन बैंगलोर, मुंबई या कई भी स्मॉल टाउन या कई जगह पर, आई नो दैट महंगाई के ज़माने पर आजकल कपल्स को दोनों को काम करना पड़ता है, एंड फॉर अर्निंग गुड income they will be working in corporate MNC, day and night they will be busy with the work pressure and work, but so that their children should not get neglected, आजकल जो हर जगह पर जो डे केयर सेंटर खुला है हर जगह पर, सो दैट द चाइल्ड विल बी अंडर अ नैनीज केयर, वहाँ का जो इंचार्ज केयर में है कि दे विल बी ईटिंग समथिंग, दे विल प्ले, दे विल लर्न, दे विल डू देयर होमवर्क, दे विल टेक रेस्ट, एंड जब इवनिंग हो व्हेन द पेरेंट्स दे फिनिश देयर ड्यूटी दे विल कम एंड पिक अप देयर चिल्ड्रन, या तो घर का कोई सदस्य या कोई मेड आकर बच्चे को ले जाए, बिकॉज द पेरेंट्स कैनॉट गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, लाइक being a former owner of Xavier's, when my parents they were busy with their school affiliations, they could see that they couldn't give time to me. So what they did is that immediately they moved me to Ursuline Convent School hostel, ताकि someone will be there to look after me from my studies to staying everything. But in holidays, whenever I used to come back, my mother will inquire and my father will inquire, or else they will just call and ask, everything is fine, how are the teachers, are you getting support, everything. They used to take care. But आज जो मैंने वीडियो देखा है, like daily I was just listening about this कैब गेमनाई का जो स्कूल, वहाँ का जो डे केयर सेंटर, वहाँ का जो नैनीज जो टॉडलर बच्चे लोग के साथ जो कर रहा था, उन लोग को चुप कराने के लिए वॉशिंग मशीन के अंदर डालना, बाथरूम में जाकर जेट स्प्रे उसको मुंह में डालना, ऐसे भी एक देखे कि बच्चे को लटकाया जा रहा है। So, इतना दिन जो ये सब जो अभी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन इतना महीने तक जो चल रहा था, what were the parents doing? Did you guys even inquire whenever you used to take your children? Did you guys just spend few minutes with your child and asked that how was everything, क्या क्या सीखे है, were it taken care? It's really, because जब मैं देखी ना, it's really disturbing. कोई भी नॉर्मल पर्सन देखेगा, it's really disturbing. You guys are earning and working for your children, next generation, maybe for your elders, but did you guys even spend an hour or few minutes with your child when you picked them up? Did you spend and ask that how was everything? Or did you ever feel that your child is behaving very nervous, थोड़ा सा traumatized हो गया है, जब वो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, एक कोने में बैठ कर रोता है? That is what happens to every children when they get tortured, the toddlers there. That's really shocking. So I want to give some tips to the parents also. आप लोग जो भी डे केयर सेंटर में दे रहे, कोई एक्सपेंसिव जो भी जगह पर दे रहे हैं, एटलीस्ट स्पेंड फ्यू मिनट्स और आवर्स विद देम। उन लोग के साथ आउटिंग में जाइए, थोड़ी देर बैठिए, स्पेंड टाइम एंड जस्ट इंक्वायर एंड आस्क। एंड इफ़ यू फील दैट योर चाइल्ड इज बिट ट्रॉमेटाइज, जब बात करते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं या रोने लगते हैं, और नेक्स्ट डे जो बच्चे जो क्रैंकी होते कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ या मैं डे केयर में नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, वैसे कुछ अगर रिएक्शन हो, इमीडिएटली इंक्वायर व्हाट इट इज़, एंड प्लीज़ डू चेक जहाँ पर आप देते हैं वहाँ पर जो CCTV कैमरा हो, एंड चेक द रिव्यूज़। और साल भर में ऐसे भी कुछ पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को जो डे केयर में देते हैं, सो जस्ट इंक्वायर फ्रॉम देम, इंक्वायर दैट इज एवरीथिंग फाइन, हाउ इज
वो सब इंक्वायरी। सो इतना दिन जो बच्चों के साथ जो चल रहे थे, व्हाट वर द पेरेंट्स डूइंग इतना दिन तक? लीगल एक्शन जो जिसको जो लेना है लेगा, एंड पेरेंट्स ऑल्सो विल वोंट लीव। आई नो द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। लाइक मैंने जो देखा है, जो एक्सप्रेस करने, इट्स रियली काफ़ी रोना आता है। जो हम जैसे लोगों के साथ, एडल्ट या टीनेज के साथ ऐसे हो रहा होगा, तो वो बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे, उन लोगों को व्हाट विल दे रिएक्ट, व्हाट इज देयर कंडीशन? Maybe the parents also are traumatized and they have to send their children for counseling so that they get rid of all this traumas what they underwent. और जो लोग ये ट्रीटमेंट दे रहे थे वो आया, उन लोग का भी घर पर क्या कोई बच्चे औलाद नहीं है? उन लोग के साथ अगर ऐसे करते तो सब तो दल बनकर रिएक्शन होता है। I don't know what all is going to start जो एक्शन, लीगल एक्शन लेगा अगेंस्ट केपगेमिनी। मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन इतना तक मैं कहूँगी एवरी पेरेंट्स हु ऑल आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल या कोई डे केयर सेंटर, एटलीस्ट स्पेंड विद देम हाफ एन आवर 1 आवर, क्योंकि बच्चे खुद ही अपने मुंह से निकालेंगे कि what they underwent is everything is fine, राइम सीखे, ये मैम अच्छी है, वो मैम अच्छी है। So just spend time with them. Management जो केपगेमिनी में किया है, IS जो किया, they will be under, but it's request to the parents also, please be very careful with your own children जहाँ पर भी आप लोग देंगे, that they are protected. Google में रिव्यू चेक कीजिए, और जैसे मैंने आगे भी बताया है, and if you put it nearest your residence, that's well and good. So अगर ये टिप्स ये कि कुछ काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो वायरल कीजिए। That's it for the day.